बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भारतीय गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष आचार्य आर्यभट्ट का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर आर्यभट्ट। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिमायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, लोके यानी संसार में ऐसा देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचलः यानी स्थिर और पृथ्वी चला यानी गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णेति, जो अपने अक्ष पर यानी ऑर्बिट पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह इस समय प्रसिद्ध सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने निर्मित किया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट आसीत थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्ट, ये परंपरा से प्रचलित रूढ़ी उनके द्वारा खंडित की गई। तेन उदाहरितम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया। यत् गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, जिस प्रकार गतिशील यानी चलती हुई नौका में उपविष्ट बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील अवगच्छति यानी समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवा, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं। सूर्यादि ग्रहण च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझते हैं। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे षट सप्तत्यधिक चतुश्शततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति। 476वें ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनेव विरचिते, उनके द्वारा रचना की गई आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, उनके द्वारा रचना की गई आर्यभटीयम इस ग्रंथ में ऐसा उल्लेखित किया गया है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता, ये ग्रंथ उनके द्वारा 30 वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषः आर्यभट्टस्य वैधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम यानी पटना के निकषः पास आर्यभट्ट की वैधशाला थी यानी प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित था। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम अदधाति, जहां संख्या की गणना को महत्व रखा गया था। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतया कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति के द्वारा की गई गणना को आधार बनाकर एवं तेन प्रतिपादितम, ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यानी कहा गया। यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव कारण नहीं है, दानव यानी राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमत्याः पृथिव्या,
सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधा अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम अन्यानाम उपहासम पात्रम जाता, वे स्वयं को पंडित मानने वाले पंडितों के द्वारा उपहास के पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि को काल अतिगामिनी यानी समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इन्हीं कारणों से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे। यहां हमने अपना हिंदी का अनुवाद कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य वैधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वैधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रम निकषः, पाटलिपुत्र के पास। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या का अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किमस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टः। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कः सुस्थापितः सिद्धांतः, कौन सा प्रसिद्ध सिद्धांत है? सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील जो अपने अक्ष पर घूमती है, यही इस समय प्रसिद्ध सिद्धांत है। चंद्र ग्रहण कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, अस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्, समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में लोगों को कठिनता का अनुभव होता है, इसी कारण आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किस लिए रखा गया? आधुनिकै वैज्ञानिकै आर्यभट्ट तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया, इसीलिए
अस्मदेव कारणत, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला, सूर्य पश्चिमाया दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है। पृथ्वी स्थिर है, ये कहां से प्रचलित रूढ़ी है? किससे प्रचलित रूढ़ी है? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है? आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः किन्हें कठिनता का अनुभव होता है? समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्र की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। किन दोनों के बीच में चंद्र की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है? कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। ग्रंथोयम ग्रंथः जमा अयम। सूर्याचल सूर्य जमा अचलः तथैव तथा जमा एव। कालातिगामिनी काल जमा अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य प्रथम जमा उपग्रहस्य। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखित। नीचे लिखे गए पदों के विपरीतार्थक पद लिखने हैं। उदयः अस्तः, अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पातालस्य। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। पहला संसारे, लोके, इदानीम इस समय, सांप्रतम, वसुंधरा पृथ्वी पृथ्वी, समीपम पास, निकषा, गणनम गणना करना, आकलनम, राक्षसौ यानी राक्षस, दानवौ। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। पहला सांप्रतम यानी इस समय। सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति। इस समय छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। निकषा पास, विद्यालयम निकषा उपवनम अस्ति। विद्यालय के पास बगीचा है। परितः चारों ओर। बालाः गृहं परितः भ्रमन्ति। बालक घर के चारों ओर घूमता है। उपविष्टः बैठा हुआ। मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति। रास्ते पर बैठा हुआ बालक रोता है। कर्मभूमि, कर्मभूमि हमारा कर्तव्य, काम। भारत देशः मम कर्मभूमि अस्ति। भारत देश मेरी कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः यानी साइंटिस्ट। आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिका आसीत्। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। यहाँ हमने अपना, जैसे हर एक चैप्टर में आपको हिंदी का अनुवाद दिया जाता है, इस चैप्टर में भी दिया जाएगा। आप यहाँ से अच्छे से चैप्टर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लिखित में आपको यहाँ पे पूरा अनुवाद, चैप्टर का पूरा विस्तार से अनुवाद दिया जा रहा है। आप यहाँ से अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को अच्छे से समझिए। अगर आपको चैप्टर में कोई कठिनाई आई है तो आप मुझे कमेंट करके भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगा तो आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।